जो बहुत डीपर फैक्टर्स होते हैं आईआईटी जाने के, जो सिर्फ एक आईआईटीएन ही आपको बता सकता है। आप और वो आईआईटीएन बगल बगल बैठ के एक ही काम कर रहे होगे, उसको आपसे दुगना सैलरी मिल रहा होगा। स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, वहाँ पे करियर ग्रोथ अलग ही है, सैलरीज बहुत हाई हैं, वो डायरेक्टली आके आईआईटी से ही रिक्रूट करते हैं। बाकी जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं उनको अच्छा मैं आईआईटीएन में हूँ, मैं ऑफिस में आता हूँ, काम नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं आईआईटी में मेरे को पैसा दे, कोई नहीं देगा। देयर आर पीपल जो आईआईटी में जाने के बाद भी अनसक्सेसफुल हैं। आप बाद में कोई जॉब में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, जब लोगों को पता चलेगा कि यू आर एन आईआईटीएन, ड्रीम टू गो इन एन आईआईटी, either they are extremely hardworking or they are extremely intelligent, or they are extremely intelligent and they are hardworking. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्री चैतन्य एकेडमी जेईई चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पर। और आज का थंबनेल देख के आपको लगेगा क्या ऑब्वियस सी बात है कि वाई शुड एवरीवन गो टू आईआईटी। ऑफ कोर्स सब आईआईटी जाना चाहते हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं थोड़ा बात करूंगा कि आईआईटी जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किस भी लेवल पे हो सकता है आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया हुआ है, आपको लग रहा है नहीं आईआईटी मेरे लिए नहीं, आप अपने सपने छोटे कर रहे हो कि नहीं अच्छे, आप तो खुद को भी दिलासा दे रहे होगे कि ठीक है टियर 2 टियर 3 एनआईटी भी तो चल ही जाएगा, मैं जेईई मेंस में से ही निकाल लूँगा। लेकिन आज के सेशन में बात करूँगा कि आईआईटी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऑब्वियस हैं, कुछ चीज़ें जो आपको मीडिया बताती है, आपके पास पड़ोस वाले बताते हैं, और कुछ चीज़ें जो बहुत डीपर फैक्टर्स होते हैं आईआईटी जाने के, जो सिर्फ एक आईआईटीएन ही आपको बता सकता है। मैं खुद एक आईआईटी खड़गपुर का एलुमनाई हूँ, मैंने भी वहाँ पे सालों बिताए हैं, और उसमें से मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। अगेन काफ़ी साल मैंने जॉब की हुई है, मैंने काफ़ी सारे टीचिंग लाइन पे हूँ, तो आई नो कि क्या फ़ायदा मिलता है फ्रॉम एन आईआईटी। बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, नॉट ऑब्वियस चीज़ें हैं, आज सबको लेके बात करेंगे। आपको लगेगा एंड आई नो सबके लिए फर्स्ट यही मीडिया बताती है, सही भी पास पड़ोस वाले भी बताते हैं, विच इज़ द मनी। अब आईआईटी में क्या पैसा ज़्यादा मिलता है? 100% यस। एक एनआईटी में आप जाओगे, एनआईटी में मे बी जो स्टार्टिंग सैलरी या जो एवरेज सैलरी है वो करीबन 8 लाख 9 लाख, अच्छे एनआईटीज़ में एवरेज बता रहा हूँ मैं टॉप वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज 10-12 लाख चला है। आप बोलोगे नहीं सर मैंने 30 लाख 40 लाख का भी देखा है। सैलरीज में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ईसॉप्स वगैरह आपको बाद में पता चलेगा, वो स्टॉक ऑप्शंस वो आपको मिलता नहीं है। ऐसा मत सोचो कि 30 लाख की सैलरी है मतलब 30/12 मेरे को 2.5 लाख महीने का मिलेगा, वैसा होता नहीं है। एक्चुअली इन हैंड अराउंड आप लोग 10 से 12 जाती है एनआईटी में, वही एक आईआईटी में आपको 20 से 22 मिल जाएगा फॉर द सेम रोल। मतलब ऐसा भी नहीं कि आईआईटीएन वाला आपका मैनेजर है, आप नीचे पे नहीं, आप और वो आईआईटीएन बगल बगल बैठ के एक ही काम कर रहे होगे, उसको आपसे दुगना सैलरी मिल रहा होगा। दिस इज 100% ट्रू, मेरे को खुद पता है, बीइंग एन आईआईटीएन आई नो अबाउट इट। तो क्या पैसा ज़्यादा है? ऑफकोर्स ज़्यादा है, एवरेज सैलरी ज़्यादा है, हायर सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। आपके आईआईटीज़ में 2-2.5 करोड़ तक चले जाते हैं पैकेजेस। आप बोलोगे सर नहीं सर मैंने न्यूज़ में पढ़ा है इस कॉलेज में, सोचो उस कॉलेज में एक बच्चे को मिलता है वो न्यूज़ में छपता है, आईआईटी में मिलता ही रहता है। इतना कॉमन है कि वो न्यूज़ में छपने लायक भी नहीं है उस पॉइंट पे। जो टॉप कंपनीज है, जो मांग बोला जाता है, मांग इस मेटा, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये मांग कंपनीज बोलते हैं इनको। द टॉप टेक कंपनीज जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, वहाँ पे करियर ग्रोथ अलग ही है, सैलरीज बहुत हाई हैं, वो डायरेक्टली आके आईआईटी से ही रिक्रूट करते हैं। बाकी जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं उनको 2-3 जॉब स्विच करके अपस्किल करके फिर पहुँचना होता है, बट फ्रॉम एन आईआईटी यू गो डायरेक्टली देयर, गेट दोज फैट पैकेजेस। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ सच्चाई है, आईआईटी में पैसा ज़्यादा मिलता है। क्या ये भी सच्चाई है कि आईआईटी से लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं? हाँ। याद रखना, आप आईआईटी में गए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा मैं आईआईटीएन में हूँ, मैं ऑफिस में आता हूँ, काम नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मैं आईआईटी में मेरे को पैसा दो, कोई नहीं देगा। तो देयर आर पीपल जो आईआईटी में जाने के बाद भी अनसक्सेसफुल हैं, लेकिन द पॉसिबिलिटी और जो सक्सेस का सीलिंग है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है अगर आप आईआईटी से। ठीक है, दैट्स ऑब्वियस रीज़न नंबर 1। अगर आप मनी से मोटिवेटेड हो, हियर इज योर रीज़न टू गो टू एन आईआईटी। सेकेंड चीज़ जो आता है विथ फेम। फेम 2 तरह के होते हैं,
एक होता है सेलिब्रिटी टाइप फेम। सेलिब्रिटी टाइप फेम ऑन द एंटायर नेशनल स्केल आपको मिलेगा ओनली इफ यू आर विद इन द टॉप 10 और मे बी टॉप 100 रैंक्स, कि आपको सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको फॉलो करेंगे कि सर आप आओ इंटरव्यू दो, पॉडकास्ट वगैरह में जाने को मिलेगा। वो ओनली आई सी फ्रॉम 1 to 100, 1 to 10 में सबसे ज़्यादा, दैट्स अ डिफरेंट फेम। लेकिन आपको लगेगा मैं आईआईटी में चला गया, मेरा सपोज 10,000 रैंक आ गया या फिर 12,000 आ गया, 13,000 आ गया, मैं आईआईटी पहुंच गया, मैं आईआईटीएन बन गया। देयर इज अ लाइफ लॉन्ग फेम एसोसिएटेड विद दैट। एक तो आप जब घर जा रहे होगे, घर पे जाके आपको पता चलेगा कि आपके आस पड़ोस में एक अलग ही माहौल है आप जब घर जाते हो, क्योंकि एक आईआईटीएन आया है। स्पेशली अगर आप किसी गांव से हो तो उस पॉइंट पे इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग है। गांव के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि उनके वहाँ से एक लड़का आईआईटी गया हुआ है। आप वहाँ जाते हो, सेलिब्रिटी फीलिंग है ना, आपको पता चलेगा। आई नो, बिकॉज मैं भी जिस फैमिली से आता हूँ वहाँ से किसी ने आईआईटी कभी नहीं किया, ठीक है। देयर हैव बीन इंजीनियर्स, लेकिन आईआईटी बहुत बड़ा चीज़ था। तो मेरे को पता है कि जब मैं किसी सोशल गैदरिंग में जाता था तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा लाड़ प्यार मिलता था। लोग लाते थे, सपोज मेरे जो छोटे कज़िन्स वगैरह हैं उनके मम्मी पापा लेके आते थे कि भैया इसको देखो, भैया इतने बड़े सोन। एक पॉइंट के बाद थोड़ा इरिटेटिंग तो हो जाता है, लेकिन वो फेम आपको मिलती रहेगी। वो फेम हर पॉइंट की, एक सेलिब्रिटी भी देखना गुस्सा हो जाता है पैपराजी पे, वो अलग बात है, लेकिन वो फेम आपको मिलेगी बहुत। एंड दैट्स नॉट जस्ट इन द बिगिनिंग ईयर्स, ये आप बाद में कोई जॉब में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, जब लोगों को पता चलेगा कि यू आर एन आईआईटीएन, वो आपको एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं। आपको लगेगा ये बायसनेस है टुवर्ड्स नॉन आईआईटीएंस, नहीं। आप आईआईटीएन हो मतलब आप हार्ड वर्क के थ्रू गए हो या इंटेलिजेंस के थ्रू गए हो। वो जो इज्जत आती है वो उसके लिए आती है, नॉट जस्ट द आईआईटीएन टैग, ठीक है। बस वो आईआईटीएन टैग रहता है तो इट्स लाइक अ ठप्पा है कि हाँ ये हार्ड वर्कर है एंड सो ऑन। रिजर्वेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिजर्वेशन के थ्रू भी जाना दैट टेक्स एफर्ट, तो वो एक ठप्पा है। तो फेम आपको मिलती है अगर आप ऐसे हो कि आपके फैमिली में आपको डाउट किया जाता है या आपके फैमिली को दबाया जाता है, मे बी फैमिली में इश्यूज़ हैं या आस पड़ोस वाले करते हैं। अगर आप एक आईआईटीएन बन गए ना, अब देखो वो सारे आस पड़ोस वाले, वो सारे टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स जो हैं, उन सबका माहौल ही बदल जाएगा। सब आपसे अलग तरह से बात करना स्टार्ट कर देंगे। इफ दैट मोटिवेट्स यू, दैट्स योर रीज़न टू गो टू आईआईटी। और थर्ड जो चीज़ है, विच इज़ somewhat I will say related to this, which is the dream to go in an IIT। मेरे लिए जैसे this was a big thing, क्योंकि मैं क्लास 9 तक 10 तक जब था, I did not even know about IIT, ठीक है। मेरे को सुना था कि हाँ मेरे एक रिलेटिव रहते खड़गपुर में, उन्होंने मेरे को एक बार IIT खड़गपुर में लेके गए थे एंड सो ऑन, लेकिन कुछ खास ही नहीं था। एंड देन आई रिमेंबर 11 में एक प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ MBA रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन के लिए एक आए हुए थे एक जन, एंड ही वाज एन आईआईटीएन। और उनका बात करने का तरीका, वो जब चीज़ों को समझा रहे थे और फिर आसपास के लोगों को देख रहा हूँ कि वो आईआईटीएन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या आईआईटी इससे आए हैं, वो आई थिंक आईआईटी मुंबई से थे। दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी कि यार मेरे को भी एक दिन यहाँ पे जाना है। उसके बाद से मैं जब जानना शुरू किया, और क्योंकि आप इस जर्नी में हो, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि आईआईटी से इतने आईआईटीएन, सुंदर पिचाई आईआईटीएन है, फिर साथ ही साथ बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग आपको आईआईटीएंस दिखेंगे। तो वो चीज़ आप जानना चाहते हो कि हाँ देयर इज दिस इंस्टीट्यूट वेयर आई एम एट द पिनकल। मैं रिकॉग्नाइज किया गया हूँ कि मैं पूरे देश का वन ऑफ द टॉप पर्सन, वन ऑफ द टॉप माइंड्स हूँ। अगेन दैट्स रिलेटेड टू फेम, लेकिन ये सपना होता है। और सपने अगर आप देख रहे हो तो सपने चेज करो, सपने छोटे मत कर लो। सपने एट द एंड हो सकता है अचीव ना हो, लेकिन जब तक वो कंक्लूजन नहीं होता कि ना इस सपने अचीव नहीं हुए, तब तक सपने को रखो ना। जब तक एडवांस नहीं हो गया तब तक सपने को रखो, तब तक उसको चेज करते रहो। एडवांस हो गया, खराब गया, ठीक है, देखेंगे, एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद, लेकिन एंड गोल आने से पहले ही सपने छोटे मत कर लो। तो अगर आपका सपना है कि आपको आईआईटीएन जाना है, अगर आप खुद को आप विजुअलाइज करते हो कि आप आईआईटी के कैंपस में हो, या आप रिजल्ट देख रहे हो, आपके मम्मी पापा आसपास हैं और उनके चेहरे पे वो खुशी कि मेरा बेटा आईआईटीएन बन गया, अगर वो आपका सपना है, दैट कैन बी अ रीज़न टू गो टू आईआईटी। लेकिन ये जो 3 चीज़ है ना, वो ऑब्वियस चीज़ है। ये एक नॉन आईआईटीएन भी आपको बताएगा, ये मीडिया आपको बताएगी, ये सोसाइटी आपको बताएगा। लेकिन एक बार आप आईआईटीएन बन जाते हो, उसके बाद फॉर द लाइफ लॉन्ग जर्नी आप रियलाइज करते हो कि देयर आर डीपर रीजंस टू बिकम एन आईआईटीएन। वो डीपर रीजंस क्या होते हैं टू बिकम एन आईआईटीएन? अगर अभी तक आपको लगा है कि यू कुड रिलेट टू इट,
कि रिलेट कि हाँ मैं आईटी इन कारणों से बनना चाहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करो और मेरे को बताना इन द कमेंट सेक्शन कि विच ऑफ दीज इज योर रीजन, विच ऑफ दीज इज द रीजन जो आपने पहले ड्रीम देखा था आईआईटी जाने का। और अब मैं बताऊंगा डीपर रीजंस कि वहां जाने के बाद आपको क्या मिल पाएगा जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है दैन दीज। ठीक है, सबसे पहली चीज इज अपॉर्चुनिटी। अब बहुत बच्चे सोचते हैं अपॉर्चुनिटी मतलब प्लेसमेंट्स, नहीं, प्लेसमेंट्स की बात नहीं कर रहा। बाकी कॉलेजेस के लिए अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है प्लेसमेंट्स, आईआईटी में अपॉर्चुनिटी का मतलब प्लेसमेंट नहीं होता है। देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग जो आईआईटी में बोला जाता है कि आईआईटी डज नॉट वांट स्टूडियस पीपल, आईआईटी वांट्स सक्सेसफुल पीपल। आईआईटी बाकी कॉलेजेस में जाते हैं, उनका गोल रहता है कि ये मेरे को इसको प्लेस करा देना है, मेरे को बच्चे को प्लेस करा देना है, प्लेसमेंट होगा तो मेरे नंबर्स अच्छे आएंगे। आईआईटी को फर्क नहीं पड़ता, प्लेस हो जाएंगे, लोग ऐसे ही आ रहे हैं मेरे पास प्लेसमेंट ये जॉब्स देने के लिए बच्चों को। मेरे बैच में एक लड़का था, उसका ही वॉज वेरी गुड एट क्रिकेट। ठीक है, वो आईआईटी में आया, ठीक है, एंड आईआईटी में उसको आईआईटी की अथॉरिटीज हमारे डीन वगैरह थे, उन्होंने ही बताया कि बेटा आपको क्रिकेट खेलना, आप क्रिकेट में अच्छे हो, यू डोंट हैव टू कम फॉर क्लासेस, आपको मैं एक्स्ट्रा क्लासेस करवा दूंगा, एंड के टाइम एग्जाम के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस करवा दूंगा, आप जाओ, आप क्रिकेट पे फोकस करो। जब अराउंड एक टाइम पे, क्योंकि वो मैं आईआईटी खड़गपुर में था, खड़गपुर में वो क्रिकेट स्टेडियम वगैरह ये सारी है, एमएस धोनी भी बाय द वे खड़गपुर से ही निकला था, तो वहाँ पे सिलेक्टर्स वगैरह जो होते हैं, जो रणजी वगैरह के लिए सिलेक्टर्स, आईआईटी उनको लेके आया था जस्ट टू कि हमारे कॉलेज के कौन कौन अच्छे प्लेयर है आप देखो। तो वो अपॉर्चुनिटीज आईआईटी क्रिएट करता है, क्योंकि इट्स नॉट फोकस्ड कि मेरे को बस जॉब प्लेसमेंट लगानी है, इसको नौकरी दिलवानी है, नहीं, इट्स अबाउट कि ये सक्सेसफुल बन रहा है कि नहीं, क्योंकि वहीं पे आईआईटी का फेम है। आईआईटी का फेम प्लेसमेंट नंबर्स पे नहीं है, फेम इस पे कि उससे बड़े बड़े एलुमनाई कौन निकले। आईआईटी के अंदर आपको मिल जाएगा इंक्यूबेशन सेल, विच इज़ बेसिकली आपका कोई स्टार्टअप का आइडिया है, आप जाके पिच करते हो, तो स्टार्टअप के आइडिया के बेसिस पे वो फंडिंग करते हैं, वो आपको पूरा रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो, कोई मशीन बना रहे हो, रिसोर्सेज चाहिए, एक लैब चाहिए, आईआईटी वो प्रोवाइड करेगा। आईआईटी इवन आपके क्लासेस पॉज कर देगा ताकि आप इस पे फोकस कर पाओ। दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये टियर 2 टियर 3 इवन ऐसे कुछ एनआईटीज में होता है, बट इस स्केल पे आपको आईआईटीज के बाहर नहीं मिल पाएगा। दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हु यू वांट टू बी, व्हाट यू, अगर आप म्यूजिक में, डांस में इंटरेस्टेड हो, आईआईटी उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देगा, नॉट जस्ट कि पढ़ाई करो सारा दिन। तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं मैं तो जॉब नहीं करना चाहता, आप बिजनेस करना चाहते हो, आईआईटी इज द प्लेस फॉर यू। आप इवन सक्सेसफुल बनना चाहते हो इन अदर नॉन कन्वेंशनल स्ट्रीम्स, आईआईटी इज द प्लेस फॉर यू। और क्यों आपको लगेगा नहीं नॉन कन्वेंशनल में बाहर से भी कर सकता हूं, मैं बताऊंगा क्यों। दैट इज अ सेकेंड पॉइंट जो आपको मिलता है, दैट इज कम्युनिटी। याद रखना आईआईटी में मेनली 2 टाइप के बच्चे आएंगे, I'll say three types चलो। Either they are extremely hardworking, or they are extremely intelligent, or they are extremely intelligent and they are hardworking। ये 3 कैटेगरी आप बच्चे देखेंगे, क्योंकि अगर वो 3 नहीं है, they would not be in an IIT। अगर आप बोलोगे नहीं सर रिजर्वेशन कोटा वगैरह के थ्रू भी आता है, बट इवन फ्रॉम दैट कोटा दे आर द शार्पेस्ट माइंड्स, राइट। ये एक कम्युनिटी बिल्ड करता है इन आईआईटी ऑफ सक्सेस, ऑफ बीइंग एट द टॉप। आप हो सकता है इवन म्यूजिकल करियर में जाना चाहते हो, एट द एंड आपको क्या लगता है आप बस अच्छा गाओगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं, यू नीड कनेक्शंस। इंडस्ट्री में कनेक्शंस चाहिए, अलग अलग जगह पे कनेक्शंस चाहिए। अगर आप आईआईटी में जाते हो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं विच आर एट प्रीटी हाई पोजीशंस इन डिफरेंट प्लेसेस, वो कोई आईटी में है, कोई टेक में है, कोई there's वन गाय जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, ही इज़ नॉट अ सिंगर लेकिन उस लेवल पे इन द एग्जीक्यूटिव टीम वहाँ पे वो है। तो ये सारे टॉप लेवल पोजीशंस पे ना आईआईटीएंस बैठे हुए, और ये सारे आपके क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स, या इवेंचुअली मे बी आपके सीनियर्स, इवन आपके जूनियर्स वहीं पे बैठे होंगे। वो कनेक्शंस आपको मिलेगा। या एलुमनी नेटवर्क है आईटी खड़गपुर का, मेरे पास अभी भी आईटी खड़गपुर का एलुमनी नेटवर्क का मेल आता रहता है कि यहाँ पे पोजीशंस ओपन है, ये कनेक्शंस अवेलेबल हैं। दैट एलुमनाई नेटवर्क यू गेट एक्सेस टू। लेकिन सिर्फ इट्स नॉट जे एलुमनाई नेटवर्क, इट्स लाइक
वो एक फेमस कोट है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ द टॉप 5 पीपल यू हैंग आउट विथ, कि आपके आसपास के 5 लोग जैसे हैं आप उसका एवरेज बन जाओगे। अगर आप उनके साथ हो जो कुछ नहीं करते, पड़े रहते हैं सारा दिन, टाइम वेस्ट करते हैं, आप भी धीरे 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 वहाँ पे उतर आओगे। लेकिन अगर आप बहुत सक्सेसफुल, बहुत मोटिवेटेड लोगों के साथ रहते हो, आप भी ग्रेजुअली उनके लेवल पे उठ जाओगे। आईआईटी में व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल जिन्होंने सक्सेस चखा है ना, और सक्सेस एक बहुत क्या बताओ ऐसी नशीली चीज़ होती है कि आप एक बार चखो, आप और सक्सेस चाहते हो। हर एक बंदा वहाँ पे पुश कर रहा है कि मैं और सक्सेसफुल कैसे बन पाऊँ। वहाँ पे आप साथ में अगर आप उनके साथ ही हैंग आउट कर रहे हो ना, खुद ब खुद आपका लेवल उठता रहेगा। और आईआईटी वही चीज़ बिल्डअप करता रहता है। तो कम्युनिटी के 2 भाग हैं, ऑब्वियसली वो एलुमनाई नेटवर्क, वो आपका पीयर ग्रुप जो आपको मिलेगा, और सेकेंडली व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर सो शार्प, सो हार्ड वर्किंग एंड जो उतना मोटिवेटेड है टू बिकम मोर सक्सेसफुल इन लाइफ, आप भी उनके साथ उठते रहोगे। ठीक है। और थर्ड पॉइंट जिसके बारे में बताता हूँ, ये तो मैं बताऊंगा अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके सिटी के आसपास कोई आईआईटी है, स्पेशली अगर टॉप 5 आईआईटीज है, किसी एक दिन वहाँ कैंपस में जाके देखना। वहाँ का कल्चर आपको बहुत अलग लगेगा एज कम्पेयर टू रेगुलर कॉलेज। रेगुलर कॉलेज में क्या होता है, वो गए सुबह क्लास वास किए, क्लास करके घर चलते हैं, घर चल के अभी टाइम बर्बाद करो, रील्स देखो, ये करो। आईआईटी में वो नहीं दिखेगा आपको। आईआईटी में इवन आप रात के 1 बजे 2 बजे निकलोगे ना, मैं आईआईटी खड़गपुर में था, द फर्स्ट नाइट जब था मैं आईआईटी में, मैं तो शाम के टाइम सारा रजिस्ट्रेशन हो गया था, फिर मैं रात को आईआईटी खड़गपुर में घूमने निकला था। वहाँ पे आपको दिखेगा कि लोग तब भी बाहर घूम रहे हैं, कोई बैठ के वहाँ पे चाय के ऊपर बहुत डीप फिजिक्स का चर्चा कर रहा है। थोड़ा और आगे जाओगे, कोई वहाँ पे गिटार लेके ग्रुप बना के एक बैंड बज रहा है। कहीं थोड़ा और जाओगे, आईआईटी खड़गपुर में एक था, वो लोग एक Formula 1 का कार बना रहे हैं। ये कल्चर कि हर बंदा जो उसको जो भी वो करना चाहता है वो बिल्ड करने की कोशिश किए जा रहा है। दिस इज अ कल्चर यू विल फाइंड इन आईआईटीज, कि कोई बस वहाँ पे ऐसे नहीं कि यार मेरे को बस निकालना है, यार नंबर निकाल लो, पास कर लो, आगे बढ़ो। दिस मैं बोलूँगा 0%, बट दिस फ्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस इन आईआईटीज। वो कल्चर आपको मिलेगा जहाँ पे यू कैन बी अ फ्री थिंकर, जहाँ पे आप जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ो। हमारे जब एग्जाम्स होते हैं, ओपन बुक एग्जाम्स होते थे बहुत सारे। ओपन बुक मतलब ऐसा नहीं कि याद करके रट्टा नहीं, आप घर से बुक लेके आओ। आप चाहो तो आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, ये लो सवाल, इसको सॉल्व करो आप। दे आर नॉट फोकस्ड कि आपने रट्टा कितना मारा हुआ है, वैल्यूज कितने याद है, घंटा फर्क पड़ता है उससे उनको। आपकी समझ कितनी अच्छी है, वैसे सवाल आपको दिए जाएंगे। दिस इज द कल्चर आई एम टॉकिंग अबाउट। आप जैसे पढ़ना चाहते हो वैसे पढ़ सकते हो, आप जैसे सक्सेसफुल होना चाहते हो वैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। ये कल्चर आपको आईटी प्रोवाइड करता है, ये बाकी जगहों पे आपको नहीं मिलता है। ठीक है। तो दीज आर द डीपर रीजंस जो कोई आईआईटी में गया होगा तभी उनको पता चलेगा, और वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो पहला स्लाइड में मैंने बताया, मनी, फेम एंड ड्रीम्स, ये इस मोमेंट में आपको लग रहे हैं, और दीज आर प्रीटी बिग मोटिवेटर्स। अगर यही आपका मोटिवेशन है, दैट्स गुड, चेज दैट, उस मोटिवेशन पे जाओ। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये ऑब्वियसली इट्स गुड, दिस इज व्हाट विल चेंज योर लाइफ, एंड दिस इज व्हाई एवरीवन शुड गो टू आईआईटी। दिस माइट बी वाई यू वॉन्ट टू गो टू आईआईटी, बट दिस इज वाई एवरीवन शुड गो टू आईआईटी। आपके लाइफ बदल के रख देगा वो। सो नो मैटर आप किस लेवल पे हो इस पॉइंट पे, जेईई एडवांस अभी 4 महीना है, हो सकता है काफ़ी बच्चे इसको जो देख रहे हैं वो भी ग्रेड 11 में आए हैं, ग्रेड 12 में आए हैं, आपके पास 1 साल 2 साल है। इवन जिनके पास 4 महीना भी है, अभी भी आईआईटी का सपना इज अलाइव। आप अभी भी उसको निकाल सकते हो। याद रखना, यू डोंट हैव टू बी पूरा फोड़ना है आपको कि एकदम AIR 1 आना है, नहीं, आपको आईआईटी तक पहुंचना है। आईआईटी तक पहुंचने का जर्नी मेहनत लगता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, इसके ऊपर आई विल ब्रिंग मोर सेशंस ताकि आपको हेल्प लगे कि स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है, सो ऑन। लेकिन पहले अपना गोल उसको ठीक कर लो। कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखो रेडी फॉर आईआईटी। अगर आपने वो ड्रीम, वो सपना देख लिया और उस पर जिद अड़ लिया आपने कि मेरे को आईआईटी पहुंचना ही है, तो लिखो रेडी फॉर आईआईटी इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं जोश कैसा है। ठीक है, आज के लिए बच्चों मैं सेशन को यहीं तक रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन, ये देखने के लिए, सुनने के लिए। इन द कमिंग डेज ढेर सारे बहुत वैल्यूएबल सेशंस आने वाले हैं इस आईआईटी की जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके लिए। तो उनके लिए सब्सक्राइब रहना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना। आज के लिए यहीं तक रहेगा। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस वन। कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।